हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि मैच द कैटलिस्ट्स गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 2। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमें कुछ कैटलिस्ट्स के नाम दिए गए हैं एंड हमें उनका यूज किस प्रोसेस में होता है वो बताना है इन गिवन इन द कॉलम 2। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉलम 1 में हमें चीज दिया गया है वो है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन किस प्रोसेस में यूज किया जाता है? तो इनमें से वो यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो निकल है इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं किसमें? टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। तो इसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन होता है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, आर, आर और आर। यहाँ पे ये जो है ये हमारा अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैचुरेटेड वेजिटेबल घी मिल जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन आर एंड यहाँ पे एच एंड एच। तो ऐसा कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मैचेस विद सी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है CuCl2। तो CuCl2 किस प्रोसेस में यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है सैंड मेयर्स रिएक्शन में। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है कि अराइल डाइजोनियम सॉल्ट को अराइल हैलाइड में चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या होता है कि समझ लो यहाँ पे हमने एक अमाइन ले लिया। ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ये कैटलिस्ट होगा, मतलब ये एक होगा रिएक्टेंट और यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? Cu2Cl2। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट डायजोनियम सॉल्ट बनता है उसको हम एराइल हैलाइड में चेंज करते हैं। कुछ ऐसा एराइल हैलाइड बनेगा। तो इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? एराइल हैलाइड। तो इसलिए हम इस बोल सकते हैं कि जो CuCl2 है सेकेंड वाला, ये मैच करेगा विद डी, सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड दिया गया है V2O5। ठीक है, तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किस में यूज किया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये बहुत ही लंबा सीरीज ऑफ रिएक्शन वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम एट लास्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि 3 विल मैच विथ बी, 3 विल मैच विथ बी। नेक्स्ट हमें दिया गया है फोर्थ, ये है फाइनली डिवाइडेड आयन। तो ये यूज किया जाता है हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस क्या है? तो ये जो फाइनली डिवाइडेड आयन है ये यूज करते हैं हम हेबर्स प्रोसेस में। और हेबर्स प्रोसेस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, तो अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम फाइनली डिवाइडेड आयन लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है अलोंग विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया गैस। नेक्स्ट हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्थ जो है वो मैच करेगा विद ई। देन एट लास्ट फिफ्थ है जो है TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस। तो इसको हम बोलते हैं जीगलर नाटा रिएजेंट या कैटलिस्ट, जीगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये काफी सारे
प्रोसेसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है मेनली। ये स्पीड अप करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस है, ये किसको स्पीड अप करता है, किसके प्रोसेस को स्पीड अप करता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स को। तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ जो है वो मैच करेगा विद ए। सो दैट इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। थैंक यू।